हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना चैप्टर है द एड्रेस। ठीक है, इससे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। वो प्रॉपर डिटेल आज हम लोग करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पेपर में जो हमने यहाँ पे लिख रखा वो लॉन्ग है। हालांकि दो तीन भारी भारी क्वेश्चन जैसे आइंस्टीन का कैरेक्टर स्केच है, रंगा का कैरेक्टर स्केच है, इन सबके सामने इस कैरेक्टर की कोई औकात नहीं है। हु वॉज मिसेज डार्लिंग। लेकिन एक्चुअल में खेल क्या है, अगर इस चैप्टर से मास्टर ने कह दिया हमें देना ही है, तब आप क्या करेंगे? तो ये पेपर में आ सकता है सर। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया सबसे पहले क्या, हु वॉज मिसेज डार्लिंग। मिसेज डार्लिंग कौन थी? What did the narrator learn about her from her mother? उनके बारे में नरेटर मतलब लेखक ने अपनी मम्मी से क्या जाना। तो एड्रेस का मतलब क्या, यहां पर एक कहानी है एड्रेस, जिसमें जो है उनकी मम्मी की एक सहेली होती है, और उसकी मम्मी की जो सहेली है वो जब वहाँ पे वो लोग अपना घर छोड़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी मम्मी कहती हैं बेकार हो जाएंगी चीज़ें, तो वो ज़्यादातर चीज़ें उनकी लूट लेती हैं। ठीक है, उनके अच्छे अच्छे सामान, सोने के, चांदी के, किचन का सामान, कटलरी, बहुत सारी चीज़ें वो ले लेती हैं। तो अब क्या है, आने वाले टाइम में जब कभी वो जो नरेटर यानी जो लड़की है, जब वो वापस आती है तो वो सोचती सामान तो उनके पास है तो हम उनसे वापस ले लें, तो वो उन्हें पहचानने से भी मना कर देती हैं। ठीक है, जो उनकी मम्मी की सहेली रही होती है किसी जमाने में, तो उनके बारे में बता रही है कि मिसेज डार्लिंग लिव्ड एट नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। यानी जो मिसेज डार्लिंग थी वो कहाँ थी? मार्कोनी गली में रहती थी, 46 नंबर बंगले में सर। ठीक है, बंगला कह लो, घर कह लो, जो भी है। शी वॉज 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, मतलब 46 नंबर गली में। अब देखिए कहा पहुंच गया, शी वॉज ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, उनकी वो पुरानी मित्र, शी माने वह, वॉज माने थी, ओल्ड मतलब पुरानी, फ्रेंड माने मित्र, ऑफ नरेटर्स मदर, यानी लेखक की मम्मी की पुरानी मदर, मतलब क्या ही बोलना है सर, यानी लेखक की मम्मी की पुरानी दोस्त थी वो सर। ठीक है, शी हैड कम रेगुलरली, वो डेली आया करती थी, टू नरेटर्स हाउस, नरेटर के घर में, टू मीट हर मदर, उसकी मम्मी से मिलने के लिए। सहेली हैं तो मिलने तो आएंगी। एवरी टाइम शी लेफ्ट, जब जब वो छोड़ती थी घर को यानी जाती थी, दैट हाउस, शी टूक, वो ले जाती थी, समथिंग होम विद हर, यानी कुछ ना कुछ घर की चीज को अपने साथ में ले जाती थी। जैसे एक पहले डाटा आता था शरारत, उसमें क्या करती थी वो, कभी जो है चीनी ले जाती थी, कभी कुछ ले जाती थी, तो वो कुछ ना कुछ लिए जाती थी। नरेटर्स मदर टोल्ड हर, उसकी मम्मी ने उसे बताया, दैट एवरी टाइम दैट लेडी टूक टेबल सिल्वर एंड एंटीक आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब होता है वस्तुएं, एंटीक मतलब होता है, एंटीक का मतलब आप कह सकते हैं स्पेशल। ठीक है, यानी कुछ महंगे, कुछ पुराने, कुछ यूनिक, और टेबल सिल्वर का मतलब जो चांदी की वस्तुएं थी वो, विच वर देयर हंग इन द रूम्स, यानी जो कमरों में लटके हुए थे वो सारी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सोने की, चांदी की, वो सब वो ले जाती थी। द लेडी वॉन्टेड टू सेव ऑल नाइस थिंग्स ऑफ नरेटर्स मदर, वो क्या करती थी, वो जो लेडी थी यानी उनकी जो सहेली थी, वो उनकी मम्मी की ज्यादा चीजों को बचाना चाहती थी, उन्हें सुरक्षित करना चाहती थी। इस वजह, सुरक्षित का मतलब किसी से नहीं, अपने घर में रखना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजों को वो ले जाती थी। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट आंसर। इसमें भैया दो शॉर्ट आंसर बहुत पूछे जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला शॉर्ट क्या है, व्हाट वर दीज थिंग्स विच मिसेज डार्लिंग कैरीड फ्रॉम द नरेटर्स हाउस, यानी वो कौन कौन सी चीजें थी जो वो लेके गई थी उनके घर से। तो कुछ चीजें थी आपको पहले बता चुके हैं। मिसेज डार्लिंग कैरीड अवे ऑल द टेबल सिल्वर, यानी जितनी भी चांदी की महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, चांदी की चीजें थी, वो सारी चीजें, एंड एंटीक प्लेट्स, महंगी महंगी प्लेट थी, हंग इन द रूम, जो कमरे में लटकी हुई थी वो सारी। शी टूक लार्ज वेसेस एंड ऑल क्रॉकरी, सारी क्रॉकरी ले गई थी, कटलरीज, क्रॉकरी, जो भी घर का सामान था वो सब ले गई थी। शी टूक ऑल नाइस थिंग, जितनी भी महंगी वस्तुएं थी, नाइस मतलब अच्छी वस्तुएं थी, वो भी वो सब ले गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला है, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड एट लास्ट इन द एड्रेस, आखिरी में उसने क्या डिसाइड किया। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, वो क्यों भूलना चाहता है, वो या भूलना चाहती है उस एड्रेस को। तो अब ऐसी जो बेवफा सहेली जहां पर रहती होगी उसे कौन याद रखना चाहेगा, वो वाला सिस्टम है ना, तो कोई याद नहीं रखना चाहेगा। तो एट लास्ट नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस सो दैट शी माइट फॉरगेट, ताकि वो भूल सके ऑल द थिंग्स अटैच टू द एड्रेस, उस एड्रेस से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, द ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादें हैं, ऑफ हर ओल्ड एज, उसके पुराने जमाने की, एंड द पेनफुल साइड, जो दर्द भरा दृश्य है,
एट द सराउंडिंग्स इन विच द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर केप्ट। जो भी उसकी मम्मी से जुड़ा हुआ, मम्मी के चारों तरफ का दर्द भरा दृश्य है, पुरानी मेमोरीज हैं, वो सारी की सारी वो भूल सके। इस वजह से वो लास्ट में डिसाइड करती है उस एड्रेस को भूलने का, और जो भी उनकी सहेली वगैरह होती है उन्हें छोड़ के चली जाती है। तो ये द एड्रेस चैप्टर है, जिससे आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो लॉन्ग मिल जाता है और दो आपको शॉर्ट मिल जाते हैं। बस दोस्तों, जिन लोगों के भी हाफ ईयरली पेपर हैं, 3-4 क्वेश्चन उन्हें पढ़ लेने हैं। सबसे पहले रंगा का जो कैरेक्टर स्केच है आप जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन वाला पढ़ सकते हैं आप। मुराद का कैरेक्टर स्केच हमने यहाँ पे दे रखा है, प्रॉपर सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई गई है, A to Z 11th क्लास की इंग्लिश टोटल यहाँ पे कवर कर दी गई है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।